मौत जब तक सर पर नहीं मंडराती ना, तब तक समझ में नहीं आता कि मौत का खौफ क्या होता है। तेरे सर के ऊपर मौत मंडरा रही है, समझा? माफी मांग। अभी 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 दीदी, अभी दीदी, अभी क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों दीदी? इंदु, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरा अभी जरूर किसी मुसीबत में है। आपका दिल नहीं घबरा रहा दीदी, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं, ये बेचैनी मुझे ऐसे नहीं हुआ करती। जरूर कुछ गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है दीदी, मैंने अभी पूरब से बात की थी, उसने बताया अभी के साथ पूरी पुलिस फोर्स है। तो तू ना अभी को फोन लगा। जब तक मैं उससे बात नहीं करती ना, तो मेरी तसल्ली नहीं हो सकती। दीदी अभी जहाँ है वहाँ नेटवर्क नहीं है, उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। आप फिक्र नहीं करो दीदी, यहाँ बैठ के आप रब का नाम लो, कुछ नहीं होगा उसे। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। हे सच्चे बादशाह। एक ओंकार सत्य। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मार दूंगा, मैं सच बता रहा हूँ। जो खौफ तू मेरी आंखों में देखना चाह रहा था, वही खौफ मैं तेरी आंखों में देख रहा हूँ। मारना गोली। मार दूंगा, मैं सच बता रहा हूँ। तेरे पसीने क्यों छूट रहे? देख, इससे पहले तो अपना इरादा बदले। गोली मार, मार मुझे, बोलो मार। प्रज्ञा जी से समझाइए, मैं सच में मार दूंगा। बाद में कहना मत कि मैंने नीचे, वरना इसका पेचा उड़ा दूंगा मैं। बैठो बैठो बैठो। तुझे क्या गोद में बिठाऊं? अरे तुम लोग बैठ क्यों गए? पेचा होगा तो ही तोड़ाऊंगा, है ना? मिस्टर नील ठाकुर, तूने वो कहावत नहीं सुनी है क्या कि जिस खिलौने से खेलना ना है ना, उससे खेलना नहीं चाहिए, वरना मौत तुम्हारी जिंदगी से खेलने लगती है, जिस तरह मैं तेरी जिंदगी से खेल रहा हूं। माय गॉड, इतना मजा आ रहा है। थैंक यू पुगी, मुझे ये चीज एक्सपीरियंस करवाने के लिए। हाई फाइव। नहीं, रॉन्ग टाइम, सही वक्त नहीं है ना? क्या हा? अभी थोड़ी देर पहले तक तो बहुत गुस्सा आ रहा था ना तुझे, तो फिर अब तेरे ये पसीने क्यों छूट रहे? पहले तो मुझे डरा रहे थे, अब खुद डर रहे हो। समझ गया। तो तेरी जो पावर है वो ये गन है। जब तक ये गन तेरे हाथ में थी, तब तक तुझ में हिम्मत थी। अब मुझे ही देख ले, जब ये गन तेरे पास थी, तब भी मैं ऐसा ही था। तुम एक काम करो, तुम मुझसे मिल जाओ, मैं तुम्हें वादा करता हूं उसको ऐसे गायब करूंगा, तुम्हारी लाइफ से पता भी नहीं चलेगा। तुम इससे प्यार भी नहीं करते, फिर क्यों इसका साथ दे रहे हो? कौन है ये तुम्हारी बीवी? बीवी है वो मेरी। और हर रिश्ते में प्यार का होना जरूरी नहीं होता है। कुछ रिश्ते अंडरस्टैंडिंग, भरोसा और एक दूसरे के लिए जो जिम्मेदारी है ना, उसमें भी चलते हैं। लेकिन ये बात मैं तुझ जैसे पर्वर्ट को क्यों समझा रहा हूं? तुम्हें तो कोई बात समझ में ही नहीं आती, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूं। हाँ? कोई आखिरी ख्वाहिश? देख, मरने के बाद मैं नहीं चाहता कि तेरी जो गंदी आत्मा है वो आकर मुझे परेशान करे। एक मिनट, मेरी बात सुनो। देखो, मुझसे गलती हो गई, मैंने कुछ जबरदस्ती नहीं किया। तू जैसा बोलेगा वैसा मैं करूंगा। लेकिन तुम मुझे मारो मत। बुलबुल को भूल जाओ। कौन है बुलबुल? मैं जानता ही नहीं। मैं शहर भी छोड़ दूंगा। मैं माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैं शहर ही छोड़ दूंगा। ना, बड़ा झूठा है तू। मौत को सामने से देखकर अपनी माँ की झूठी कसम खा रहा है।
इसके लिए काम कर रहे हो तुम सब, कोई दिल ईमान नहीं है इसका। अगर तू मेरे सवाल का सही जवाब देगा ना तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। क्या क्या मेरे घर पे आके तूने मेरी बीवी को किडनैप किया, इतने सिक्योरिटी के बीच में तू मेरे घर में आया, तूने प्रज्ञा को किडनैप किया और किसी ने तुझे देखा तक नहीं। ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है अगर घर का कोई इंसान तेरे साथ हो। अब मैं जानना चाहता हूं कि इस किडनैपिंग में तेरी मदद किसने की? बुलबुल का तो मन करता है गला दबा दो, और साथ में उस कॉर्पोरेटर का भी। उस जफर को मैंने फोन करके बताया भी था, बट आई होप उसने सीरियसली हमारी बातों को लिया हो यार। अगर श्योर नहीं है तो एक बार फोन करके पूछ लो। एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया। 7 इधर ला। काली हेलो, तुम जो कोई भी हो ना, कॉर्पोरेटर इस वक्त बिजी है। हाँ, अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो तुम मुझे बता सकते हो। हेलो, तुम्हें भी ब्लैंक कॉल आते? कहा था मैं 6। क्या कहा कॉर्पोरेटर ने? तनु, वी हैव फिनिश्ड। क्या बोले जा रही हो? क्या कहा उसने? फोन भाई ने उठाया था और भाई उस कॉर्पोरेटर के साथ में, और भाई ने कहा कि कॉर्पोरेटर बिजी है, कुछ देर बाद में बात कीजिएगा। 4 3। देखो अभी ये पागलपन है। तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। 2। देखो मेरी बात मान, हम डील करते हैं ना, लेकिन ऐसे गन पॉइंट पे नहीं, बैठ के बात करते हैं। 1। Your time is up, corporate. अगर मैंने तुझे मार दिया ना तो तेरे साथ वो सीक्रेट भी चला जाएगा कि किडनैपिंग में तेरी मदद की किसने। मैं तेरी जान बख्श रहा हूं लेकिन तुझे नहीं, क्योंकि अब मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगा और वो लोग तुझ जैसे लोगों से ना सच उगलवाना अच्छी तरीके से जानते हैं। और तुम लोग, आई होप तुम लोग अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से बाय बोल कर आए हो, क्योंकि इसके साथ तुम लोग भी लंबा जाओगे। रुक, तुम यहां से नहीं भाग सकते। कॉर्पोरेटर, मैंने कहा था ना तेरे आदमी भी बिल्कुल तेरी तरह यूजलेस। मेरे हाथ में ये गन है और ये मुझे चाकू से डरा रहा है। माना कि गन तुम्हारे पास है, लेकिन गन चलाने के लिए गोलियों की जरूरत पड़ती है। इस गन में सिर्फ 2 ही गोलियां थी, एक तो मैंने चलाई थी और एक तुमने। मतलब ये कि अब इस गन में कोई एक भी गोली नहीं है। मुझे क्या अपने बॉस की तरह समझा? हाँ, ये बच्चों वाली ट्रिक ना तुम अपने बॉस के साथ खेलना, समझे तुम? यकीन नहीं है ना तो चला गोली। कॉर्पोरेटर, हंस ले, जितना हंसना है हंस ले, क्योंकि पुलिस को आने में 2 मिनट लगेंगे, लेकिन तेरा भेजा उड़ाने में मुझे सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। अरे हिम्मत तोड़ा ना। नहीं भाई, गोली मत चलाना।
गोली की आवाज सुन के पुलिस को पता लग जाएगा कि हम लोग कहां पर है। सबके सब पकड़े जाएंगे भाई। एक काम कर, इन दोनों को पीछे के दरवाजे से लेके जा और दूसरे गोडाउन में शिफ्ट कर। पुलिस वालों को मैं देख लूंगा। अरे कब तक भागोगे, कहां तक छुपोगे? एक काम करो, पुलिस को सरेंडर कर दो, मैं उनसे बात करता हूँ, वो लोग तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएंगे। तेरी किस्मत अच्छी है कि आज मैं जल्दी में हूँ, वरना तेरा भेजा उड़ा के मैं आज इस वैलेंटाइन डे को जजमेंट डे बना देता। पर कोई बात नहीं, जब पुलिस तुझे ढूंढ ढूंढ के थक के वापस चली जाएगी ना, तब इत्मीनान से तुझे मारूंगा, तेरी मौत का तमाशा देखूंगा। जल्दी लेके जाओ। चलो खुले से चल। तनु, भाई ने उस कॉर्पोरेटर को लगता है पकड़ लिया, उसको मार रहे हैं। और वो कॉर्पोरेटर ना वो उसको छोड़ेंगे नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। फिर प्रज्ञा भी घर वापस आ जाएगी। वो गॉड तनु, हर बार एक पॉइंट पे मत अटका करो। तुम समझ नहीं रही हो कि अगर वो प्रज्ञा नहीं भी आई तो भी भाई तुम्हें नहीं अपनाने वाले। एक मिनट, अभी को उस कॉर्पोरेटर के बारे में कैसे पता चला? खुद कॉर्पोरेटर ने बताया। क्या मजाक चल रहा है? खुद कॉर्पोरेटर अपनी एड्रेस क्यों बताएगा? अरे कॉर्पोरेटर ने नहीं बताया अभी को। कॉर्पोरेटर ने तो बुलबुल को फोन किया था। उसने बुलबुल से कहा कि तुम अगर अपनी बहन प्रज्ञा को छुड़ाना चाहती हो ना, तो उसके बदले तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। ये सब कब हुआ और मुझे क्यों नहीं पता? आलिया, तुम ये सब कुछ जानती थी ना? मैं वहाँ वैलेंटाइन डे सरप्राइज प्लान कर रही थी और मेरे पीछे सब कुछ इतना हो गया। आलिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? गॉड तनु, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। And it's not that big a thing जिसपे तुम इतना ज्यादा रिएक्ट कर रही हो यार। It is, आलिया, it is। मैं अब तक ये सोच के खुश रह रही थी कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर नहीं। प्रज्ञा अभी तक वहीं की वहीं है। वो मेरी लाइफ से गई नहीं है, बल्कि उसको रिप्लेस किया जा रहा है। आलिया, तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो ना, क्योंकि इसके पीछे तुम्हारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है। प्रज्ञा आए ना आए, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि बुलबुल पूरब से अलग हो जाए, है ना? तो इसमें गलत क्या है तनु? ओरिजिनल प्लान तो वही था ना कि बुलबुल यहाँ से किडनैप हो, लेकिन नहीं, बुलबुल की जगह प्रज्ञा किडनैप हो गई। तो अगर अब बुलबुल अपनी सही जगह पर पहुंच रही है तो इसमें गलत क्या है? अटक गए, कहाँ चलो? पहले मैं जाऊंगा। ऐसे कैसे? मैं निकलती हूँ ना पहले, फिर आप। हाँ, पहले मैं जाऊंगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से कैसे हुआ? अरे क्या जरूरत थी किडनैप होने की? क्या मैं कोई जानबूझ के थोड़ी किडनैप हुई हूँ? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, घर पे बैठे बैठे बोर हो रही होगी, सोचा कि चलो किडनैप हो जाती हो। अच्छा, और ये लोग मेरे रिश्तेदार हैं? क्या पता रिश्तेदारी हो, वैसे भी इस लंबे बाल वाले से शक्ल मिलती हो तुम्हारी। क्या जरूरत थी? बंदूक हाथ में थी, चुपचाप वहाँ से भाग जाते दोनों। लेकिन नहीं, टीवी सीरियल के हीरो की तरह फालतू में सीन को स्ट्रेच कर रहे। तुम्हें वो बातें फालतू लग रही है? मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि घर में से किडनैपिंग में कौन कौन इन्वॉल्व है, और तुम। मैंने तुम्हारे लिए जो मार खाई है ना, वो भी फालतू ही है ना? नहीं, देखिए मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब हो, एक चीज तो पक्की है, तुम एक नंबर की मतलब ही हो। गलती हो गई मुझसे कि मैंने ये सब कुछ किया। भाई साहब, आप प्लीज मेरे लिए एक काम कर लीजिए, प्लीज मुझे इनसे अलग बांधिए। मैं इनके साथ नहीं रह सकता, मैं चाह रहा हूँ। इन सबके सामने क्यों झगड़ा कर रहे हो? लड़ मैं रहा हूँ या तुम रही हो? आप लड़ रहे हैं मुझसे, आप मुझसे हमेशा लड़ते हैं। घर हो या बाहर, हमेशा धौंस जमाते रहते हैं आप मुझ पर। मैं यहाँ खुश थी, आपके आने से काश कि आप नहीं आते, थोड़ी और दिन सुकून की जिंदगी जी लेती। जानता था मैं, पता था मुझे, तुम एक किडनैपिंग का नाटक कर रही थी। तुम जानबूझ के किडनैप हुई हो। जानबूझ के कैसे? भाई साहब आप बताइए इन्हें, मैंने बुलाया था आपको मुझे किडनैप करने के लिए? सुना? अरे कैसे सुनूंगा, कुछ बोला थोड़ी ना। अरे लेकिन नाम में सर तो हिलाया ना, देखा ना? तुम्हें नहीं दिख रहा था? तुम नहीं देख सकती थी कि बंदूक में सिर्फ 2 गोलियां थी? मुझे कैसे पता होगा? इतने दिनों से इन साइलेंस के साथ हो, अब इतना तो पता लगा ही सकती थी ना तुम। जो भी हो, लेकिन ऐसे फालतू में हवा में फायर नहीं करना चाहिए था ना। अब मेरे सपने में आएगा कि उस बंदूक में 2 गोलियां हैं। जितनी भी गोलियां हो, आपको गोलियां वेस्ट नहीं करनी चाहिए, किसी के काम आ सकती। हाँ, you're right। तुम्हारे ही काम आ जाती, तुम्हें मारने के लिए। और तो वाकई यही चाहते हैं। हाँ, अगर मेरे हाथ बंधे हुए नहीं होते ना, तो अभी तुम्हारा गला दबा देता मैं।
रिस्पेक्ट तो आपको भी करनी चाहिए मेरी। ये फुगी, एक वर्ड बोला ना तुम्हें। देखिए आप मुझे फुगी मत बुलाइए वरना मैं सबको आपका असली नाम बता दूंगी। देखा कैसे जबान चला रही है। प्लीज मुझे इसके साथ में बांधो, मैं जा रहा हूँ। मुझे अलग करो इनसे। मैं कह रहा हूँ मुझे जाना है। अब अगर एक लफ्ज भी बोला ना तो दोनों के मुंह पे कपड़ा बांध दूंगा। तुम दोनों अपने आप को बहुत चालाक समझते हो ना। हमें दिखाने के लिए जानबूझ के झगड़ा कर रहे हो ताकि हम तुम्हारे हाथ खोल दे और तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। देखो कुछ ही घंटे तुम दोनों के पास, इसलिए एक दूसरे से लड़ने की बजाय प्यार की बातें करो। फिर पता नहीं ऊपर जाने के बाद कौन जाएगा स्वर्ग में और कौन नर्क में। अरे भाई साहब, मैं इससे क्या प्यार की बातें करूं? और मुझे आपकी कोई प्यार की बातें सुननी भी नहीं है। तुम चुप बैठो ना। रघु, इन दोनों का मुंह बांध देते वरना ये दोनों पाक 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 करके ना अपना भेजा खराब कर देंगे। नहीं बोल रहे, बांधो मुंह इन लोगों का, बांधो। जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि अभी को हमारे बारे में पता चला है या नहीं, लेकिन फिर भी हमें कुछ करना पड़ेगा कि पता चले वहाँ हो क्या रहा है। तनु, अगर हमने फोन किया और फिर से भाई ने अगर फोन उठा लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आलिया, हम एक काम कर सकते हैं, हम किसी और नंबर से फोन कर सकते हैं ताकि हमें पता चले वहाँ क्या हो रहा है। अगर अभी ने फोन उठाया तो फोन कट कर लेना। ये ठीक रहेगा। तुम्हारे पास एक स्पेयर सिम था ना? हाँ, 1 मिनट। भाई, हमने गेट को लॉक कर दिया। अगर किसी ने ताला तोड़ने की कोशिश किया तो बहुत टाइम लगेगा, जब तक हम यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, चलो। हेलो, मैं आलिया बोल रही हूँ। जब मैंने पहले तुम्हें फोन किया था तब भाई ने फोन क्यों उठाया था? क्योंकि तुम्हारा भाई मेरे सर पर गन रख के खड़ा था उस वक्त। What? भाई ने कहीं प्रज्ञा को छुड़ा तो नहीं लिया ना? उसे लेकर वहां से चले तो नहीं गए ना? तुम किसी रास्ते चलते गुंडे से बात नहीं कर रही हो। ठाकुर हूं मैं, ठाकुर। तुम्हारे भाई के हाथ में उस वक्त गन थी, लेकिन बाजी अब मेरे हाथ में है। वो हमारे साथ है और मैं उन दोनों को कहीं और लेके जा रहा हूँ क्योंकि पुलिस को इस जगह के बारे में पता चल चुका है। भाई को क्यों? तो क्या करूं? छोड़ दूं उसे? उसने मुझे देख लिया, उसको नहीं छोड़ सकता मैं। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग उन पुलिस वालों के सामने से गुजरना, उनको अपने पीछे भगाओ, चकमा दो, लेकिन पकड़े मत जाना, समझे? जी भाई। तब तक मैं यहाँ से निकलने का बंदोबस्त करता हूँ। अभी, प्रज्ञा जी, अभी, प्रज्ञा जी, अभी, अभी। करो, ज्यादा मत किया ना तो तुझे कुछ नहीं करूंगा। इस प्रज्ञा की गर्दन उड़ा दूंगा, समझा? चुपचाप पड़ा रहे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी और प्रज्ञा दी यही है। फ्रेश है, क्या लोकेशन, एकदम ओरिजिनल और ऑथेंटिक। आप लोग ये लोकेशन ढूंढते कैसे? मैं सोच रहा हूँ कि अपना अगला म्यूजिक वीडियो यहीं पर शूट किया जाए। मुझे अपना नंबर देना, मैं आप लोगों को कांटेक्ट करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा कमाई भी हो जाएगी। हम लोग तुझे शूट करने का सोच रहे हैं और तू म्यूजिक एल्बम शूट करेगा? बॉस का गुस्सा देख के तुझे लगता है कि तू यहाँ से जिंदा बच के जाएगा? बस वो आ जाए और उसके बाद इन दोनों को ठिकाने लगा के फिर अपनी भी छुट्टी। फिलहाल एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, इन लोगों को करने दो बकवास।
चलो। और क्या दरवाजा बंद कर दे, जल्दी कर। कहाँ है दोनों? अंदर बंदे बॉस। इनकी ऐसी की तैसी, पहले एक कम पड़ गई थी जो दूसरा मिल गया। पहले प्रज्ञा ने मुझे देखा, फिर अभी ने। तो करूं तो करूं क्या? मार भी नहीं सकता, लेकिन जिंदा छोड़ा तो ये पुलिस के पास जाके मेरी बैंड बचाएंगे। मारना तो पड़ेगा बॉस, अगर इनकी मौत का कोई सबूत नहीं मिला ना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आलिया, कहाँ है बेटा तू? दादी आप इतनी रात को जागी क्यों हैं? आप सोए क्यों नहीं अभी तक? नींद कहाँ आती है मुझे? एक तो मेरी बहू का पता नहीं चल रहा, अभी क्या वो भी वापस नहीं आया। ये पहाड़ जैसी रात में कैसे गुजारूं? क्या करूं बेटा? तू ऐसे कर, फोन कर, देख अब रीचेबल है कि नहीं। हाँ दादी आप रिलैक्स करो, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। भाई वहाँ पर पुलिस के साथ में, इज एब्सोल्युटली सेफ। वो भाभी को एकदम सही सलामत यहाँ पर ले आएंगे ना। झूठ क्यों बोल रही हो आलिया? ऐसे मत देखो मुझे। देखो दादी कितनी परेशान है, इस घर की बड़ी है और उन्हें नहीं पता कि वहाँ हो क्या रहा है। तनु प्लीज तुम चुप रहो, एंड इट्स बेटर यू डोंट इंटरफेयर। दादी आप कमरे में चलिए, आप आराम करिए। चलिए तू चुप कर, तू मुझे बताओ ना क्या 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 सच्चाई है, तू बोले देना इसको। दादी आपका पोता अभी वो पुलिस के साथ नहीं बल्कि उन किडनैपर्स के पास गया है, वो भी अकेले। और सिर्फ उस बुलबुल की वजह से। बुलबुल की वजह से क्यों? अब ये तो दादी आप खुद ही से पूछ लीजिए ना। आपको वैसे भी इस पे और इसकी बहन प्रज्ञा पे बहुत भरोसा है ना, तो पूछिए इससे कि ये बात सबसे क्यों छुपाई। ओए तन्नू, जो दसना है साफ साफ दस, घुमा फिरा की बात ना कर। दादी आप लोगों को तो ये बात पता भी नहीं होगी कि किडनैपर्स प्लीज तन्नू, प्रज्ञा को नहीं बल्कि बुलबुल को किडनैप करने आए थे। और ले गए प्रज्ञा को, और किडनैपर्स ने बुलबुल को फोन भी किया था कि वो प्रज्ञा को तभी छोड़ेंगे जब बुलबुल उनके पास जाएगी। फिर अभी का वहां जाने का क्या मतलब? वही तो दादी, अभी का कोई मतलब नहीं था, पर अभी सबकी परवाह करता है और यही उसकी अच्छाई है। और इसलिए वो बुलबुल की जगह खुद चला गया ताकि बुलबुल को भी बचा ले और प्रज्ञा को भी बचा ले आए। बीवी साथ में है तेरी, उससे बातें कर। आखिरी रात है तेरी, उससे अच्छे से बिता। देखा, मैंने कहा था ना सब कुछ आपकी वजह से हुआ। ये क्या बोले जा रही है तुम? और नहीं तो क्या, क्या जरूरत थी आपको यहाँ आने की? ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वरना मुझे लग रहा था कि किडनैपर्स बहुत भले लोग हैं। आप ताना मार रहे हैं मुझे? हाँ, हाथ बंधे हुए, वरना कुछ और मार देता। देखिए अब बात को घुमाइए मत। मैं तो मुसीबत में थी, आपने खुद को भी मुसीबत में डाल। वैसे तो बड़े समझदार बनते, अब कहाँ गई आपकी समझदारी? हर जगह समझदारी काम नहीं आती ना, कई कई जगह पर बहादुरी भी दिखानी पड़ती है। लेकिन फायदा क्या हुआ उसका? अब दोनों यहाँ बंधे हुए, कम से कम आप घर में थे तो घर वालों को तो तसल्ली थी। अब घर पर सब कितने परेशान हो। अब कोई जानबूझकर तो मुसीबत में नहीं पड़ता ना। अब सिचुएशन अपने आप बिगड़ती गई तो मैं क्या करूं? मेरी वजह से उस कॉर्पोरेटर ने ना मारा आपको। हाथ पैर का तो पता नहीं, लेकिन अगर मेरे सुरीले गले को कुछ हो जाता ना तो मैं उस कॉर्पोरेटर का गला दबा देता। बदला लेने का नहीं, इस वक्त ये सोचना ज्यादा जरूरी कि यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। ये फुगी, ये किडनैप होते वक्त तुम अपना दिमाग क्या घर पर छोड़कर आई थी? हमेशा मैं ही क्यों सोचूं? तुम भी तो सोच सकती हो ना। मैं जो कर सकती थी, जो सोच सकती थी, वो सोच कर करके यहाँ से भाग चुकी हूँ, वापस यहाँ आ भी चुकी। भागने के बाद जब तुम मुझे फोन किया था तो एड्रेस बताने से पहले तुम ये नहीं बता सकती थी कि किडनैप करने वाला कॉर्पोरेटर है। अगर किसी के घर में आग लगेगी तो वो पहले आग बुझाएगा या पता करेगा कि आग किसने लगाई? हाँ, बस जवाब देने में ही तुम्हारा दिमाग चलता है। मैं तो बस आपको। तुम चुप बैठोगी? मुझे सोचने दो। किसी तरह ये हाथ खुल जाए ना। फुगी, क्या हुआ? जब मैं कहूँ ना तो एक लंबी सांस लेकर उसे रोक देना। क्यों? जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करो। ठीक है।
मुझे नहीं पता था आप रस्सी खोलने में इतने एक्सपर्ट है। हाँ, बचपन में चोर पुलिस खेला करता था ना। चलिए कम से कम ये तो पता चला कि आप हमेशा चोर ही बनते थे। और ये हाथ की रस्सी खुल जाए ना तो। अरे मुंह क्या देख रही हो मेरा, इसे खोलने में मेरी हेल्प करो। कम ऑन। तुम एक काम करो, अपने मुंह में हवा भरो और उसे ऐसे निकालो। कम ऑन, डू इट। पहले बताते। देखा, सही नाम रखा है ना मैंने तुम्हारा, फुग्गी। एकदम फुग्गे की तरह लग रही थी मुंह में हवा भर के। लेकिन आप ही ने तो मदद मांगी थी ना। गाँव कौन सा है तुम्हारा? गाँव? हाँ, जब तुम गाँव जाती हो तो गाँव के बच्चे तुम्हारे पीछे पड़ते होंगे ना, फुग्गे वाली आ गई, फुग्गे वाली आ गई। हाँ, अरे दांत से इसे खोलने के लिए बोला था। ये लो, अब मदद करो मेरी। अपना हाथ मेरी तरफ बढ़े। फुग्गी क्या करिए? ये रस्सी होठ से नहीं, दांत से खुलेगी। दांत से खोलो। क्या कर रही हो तुम? खोलो। मुझसे नहीं होगा। तुम्हें किडनैप होने के अलावा और आता क्या है? इतने लंबे लंबे दांत लोगों को डराने के लिए? ये फुग्गी, तुम आंख खोल के सोती हो तो फिर ऐसे क्या घूरी हो जैसे मेरे चेहरे पर यहाँ से बाहर निकलने का नक्शा बनाओ? अब नहीं वो मैं देख रही थी कि आप रस्सी कैसे खोल रहे थे। मतलब अगली बार मैं आपकी मदद कर पाऊंगी ना? अगली बार? मतलब एक बार फिर से किडनैप होना चाहती हो? नहीं वो, लेकिन ये रस्सी तो खुली नहीं। तुम वापस क्यों आ गए पूरब? वो पुलिस ने फैक्ट्री में रेड मारी, दी और जीजू मिले। पूरब बताओ ना, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? कोई बात सुनो, वो फैक्ट्री में नहीं है, पर तुम टेंशन मत लो, वो दोनों मिल जाएंगे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? पूरब मैं किडनैपिंग नहीं रोक पाई, लेकिन जीजू को वहां जाने से तो रोक सकती थी ना। हाँ, आज जीजू और दी दोनों मेरी वजह से मुसीबत में हैं। सब लोग घर में परेशान हैं और सब लोग मुझे सुनाएंगे, मुझसे नफरत करने लगेंगे। और तुम भी मुझसे नफरत करने लगोगे ना। पूरब मैं तुमसे दूर रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी नफरत नहीं सह सकती। ये तुम क्या बोल रही हो? देखो बुलबुल, मैं नहीं जानता ये तुमसे किसने कहा और क्यों कहा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं अपने दिल की सुनता हूँ और वही करता हूँ जो मेरा मन चाहता है। और मेरा दिल ये कहता है कि ये सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। और जहां तक दुनिया की बात, जब तक मैं हूं ना, तुम पे कोई गलत इल्जाम नहीं लगाएगा। बुलबुल, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम पे कभी भी कोई झूठा इल्जाम या कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। देखो मेरी आंखों में, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे नफरत कर पाऊंगा? बुलबुल, मेरी आंखों में तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार है, और वो प्यार तब तक रहेगा जब तक मेरी आंखें बंद नहीं हो जाती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।